चलो 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 चलो, फिर आ गए तुम। कितनी बार मना किया कि तुम मंदिर में प्रवेश के लायक नहीं हो। चलो जाओ इधर, तो जाओ, मुझे भगवान की मूर्ति को जल चढ़ा जाओ। चल 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 चल। शास्त्री, होश की बात करो। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे घर की बहू को मंदिर में जाने से रोको? श्रीमान, तुमने मुझे खुद ही तो उसकी कुंडली दिखाई थी। अब कुंडली देखकर भी क्या मैं इसे मंदिर में आने दे सकता हूँ? तो क्या इसकी कुंडली में ये लिखा है कि ये मंदिर में नहीं जा सकती? अवश्य यही लिखा है। ये बांझ है, इसकी संतान नहीं हो सकती। और बांझ को मंदिर में आने देना मतलब सुहागनों के मंगलसूत्र को तोड़कर बिखेर देना। सुहागनों, क्या मैं इस बांझ को मंदिर में आने दे सकता हूँ? जगह भी नहीं बोल रही। हाय राम, चौधरी वंश का सफाचक, यानी छोटू के बाद इनके वंश का कोई नाम लेवा न होगा। कलयुग है कलयुग। लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं कि अपने वंश का अंत होने दूं। मैं अपने बेटे छोटू की दूसरी शादी करूंगा। हाँ, दूसरी शादी करूंगा। उड़, उड़, उड़। शास्त्री जी, तुमने ये कैसे कह दिया कि ये बांझ है, इसकी संतान नहीं हो सकती? इसकी जन्म पत्री यही कहती है, इसके गिरई ऐसे हैं। मैं तो मस्तक के चिन्ह देकर इसका भविष्य बता सकता हूँ। अपने आप को भृगुऋषि समझते हो? बिल्कुल। तो भी मेरा माथा देकर बताओ कि आज तुम तीनों में से मेरे प्यारे प्यारे हाथों कौन नहीं बता सकते ना? हाँ शास्त्री जी, आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि आप कितने बरस जिएंगे? मेरी कुंडली का तो मैं एक शब्द जानता हूँ। मेरी कुंडली अनुसार मैं संसार में कम से कम 100 साल जीऊंगा। तो समझ लो तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि इस दूसरे से तुम्हारी गर्दन काटकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी कुंडली गलत है। कुंडली खराब, माफ करना बेटा। पापी पापी वेट के लिए झूठ बोला था, क्षमा करना। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चौधरी, तुमने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए शास्त्री के कान भी भरे हैं और मुट्ठी भी गर्म की है, लेकिन ये शादी कभी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी अर्थी जरूर निकलेगी। आओ सुधा, जाओ मंदिर में पूजा। हाँ, आइए आइए। आयुष्मान भव, दूधो नहा पूतो फलो, भगवान तुम्हारी गोद हरी करे। चलो चलो हटो। क्या बक रहे हो? तुम धर्मराज की बेटी से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? माँ, आरती भी तो मुझसे शादी करना चाहती। खामोश, तुम उस घराने के पांव की धूल हो। ऐसे महान आदमी से पांव धुलवाकर कन्यादान करवाना चाहते हो? ऐसे गलत ख्याल निकाल दो अपने दिल से। चले जाओ यहाँ से। तो क्या तुम्हारी माताजी को ये विवाह पसंद है? पसंद की बात नहीं आरती, वो तुम्हारे महान पिता के आदर के विचार से डरती है। तुम अपने पिताजी से बात कर सकती हो? मैं और उनसे ऐसी बात? नहीं नहीं, मार डालेंगे मुझे। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? अरुण, यही तो समस्या है। चिरंजीवी चिरंजीवी सुखी भवा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है। मन में भय मत रखो, मैं तो भगवान का दूत हूँ। मेरा आशीर्वाद अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उपकार के लिए होता है। तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो? जी हाँ। मैरिज करना चाहते हो? जी। कौन से गोत्र अर्थात कौन सी जात के हो? प्रेम जात। आहा, प्रेम जात, वो तो बहुत महान जात है। मगर प्रेम जात वालों के पास हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। और अगर हिम्मत है तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या है बताइए? रन अवे, भाग जाओ। अरे बाप रे! अरे बाप रे बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो वो तुमको तुम्हारे नानी के पास नर्क में भेज देगा और तुमको तुम्हारी दादी के पास जो नर्क से बुरी जगह में रहती है वहां भेज देगा। और फिर प्रेमिका को लेके भाग जाना कोई बुरी बात, कोई पाप थोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर भाग गए थे, पृथ्वीराज संयोक्ता को लेकर भाग गए थे। तुम इसके साथ भाग जाओ, चुपके से शादी कर लो, फिर जाके अपने बाप के पैर पकड़ लो। वो मजबूर होकर तुम दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं शुभ घड़ी बताता हूँ। हाँ, कल सुबह 8:50 पे बिल्कुल शुभ घड़ी है। भाग जाओ, भाग जाओ। चलो भैया, इसमें गर्म पानी है और इसमें ठंडा है। अरे मालूम है, उसमें गर्म है उसमें ठंडा। ये भी लल्लू है। कल्लू जी सरकार। उस शास्त्री के कहने से मैंने छोटू की शादी गूंगी सुधा के साथ कर दी। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा था तो उन पर कड़ी निगरानी रख रहा है ना? अरे आप फिक्र मत कीजिए सरकार, हम दोनों भाई मिलकर उनको एक पल के लिए पास भटकना तो क्या, आंखों में आंखें डालकर देखने तक नहीं देते। अच्छा शाबाश। अरे बस ये 4-6 महीने और सह लो। सह लेंगे
सरकार शुभ समाचार, शुभ समाचार। धर्म मर गए क्या? नहीं, उसी का प्रबंध करके आ रहा हूँ। अरे सुनिए तो, उनकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है और मैंने दोनों की बुद्धि में कील ठोक दी है कि घर छोड़ के भाग निकलो। और जैसे ही दोनों घर छोड़ के भाग निकले कि सारा गांव उन पर थू थू करेगा और धर्मराज के हृदय की गति बंद हो जाएगी। अरे मान गए शास्त्री, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या पुरस्कार दूं। अरे गर्मी में आए हो, लो तुम्हें ठंडे पानी से नहला अरुण, तुम आ गई? चलो चलो। अरे प्रकाश, वो आरती है ना? आरती! चाचा जी मारे गए। अरे भागो ना। अरे आरती, कहाँ जा रही हो? और तेज। जल्दी आरती, और तेज, भागो भागो। चाचा जी हम आरती, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? हाँ। और इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? जी, मैं अरे ताला क्यों लग गया? बोलो, ताला क्यों लग गया? हाँ चाचा जी, कैसे कहूँ, आपसे छुपा नहीं सकती। मैं और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर के डर से हम। डर से क्या? डर से क्या? जी जी जी, डर से हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग रहे थे। भिंडी जितना कद नहीं, तुम्हारा इतना हौसला कि धर्मराज जी की लड़की को भगा कर ले जा रहे हो? हाँ बोलो। ठहरो ठहरो प्रिया, मुझे बात करने दो। क्या तुम आरती से सचमुच प्यार करते हो? जी हाँ, इसलिए हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। बड़े बुजुर्गों को धक्के में रख के। अरे प्रिया ठहरो तो सही। देखो आरती, शादी इस तरह नहीं की जाती। मैं भैया से बात करूंगा। पिताजी मुझे मार देंगे। डरो नहीं, बाप का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं बात को संभाल लूंगा। कहूंगा जिससे आरती प्यार करती है उससे उसकी शादी हो जाने दीजिए। क्यों प्रिया? हाँ मैं भी कहूंगी। वो कोई शेर या हवा तो है नहीं, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। आप देख लेना मैं कैसे इस उलझन को सुलझाती हूँ। चलो जाओ। अरे जाना, खड़ा क्या है? एक पंत और दो काज। भैया इनकी शादी के लिए राजी हो गए तो हमारी लाइन भी साफ हो जाएगी। पिताजी, छाछ। भाभी, जो काम वक्त पर हो जाए उसकी बात ही और होती है ना? पर इसकी उम्र ही क्या है, गुड़िया सी तो है। अरे माँ की नजर में बड़े बच्चे भी मुन्ना मुन्नी होते हैं। अरे प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बैलगाड़ी का जमाना तो है नहीं भाभी, रॉकेट एज है। शादी ब्याह में देर हो जाए तो लड़का लड़की के प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का डर होता है ना। वैसे तो हमारी आरती ऐसी वैसी नहीं। हाँ। लेकिन जैसे ही फसल पक जाए तो रखवाले की जरूरत होती है, वैसे लड़की जवान हो जाए तो घर वाले की जरूरत होती है। आरती, हाँ बेटी क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? नहीं, वो चाचा जी वो, मैं? नहीं। माँ जी। देखो बेटी, ब्रह्मा ने मनुष्य का मुख इसलिए बनाया है कि उस पर उसके मन की छुपी हुई भावना प्रकाशित हो जाए। तुम्हारे होंठ थरक रहे हैं, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारे नैनों से प्रतीत है कि तुम कोई बात छिपा रही हो। कौन है वो आरती? कौन है वो जिसके लिए तुम्हारे मन में स्नेह की भावना है? जी मैम। तुम
मेरी धर्मभंगिनी के सुपुत्र हो। आज तक मुझे मामा कहते आए। ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आया कि मामा को पिता बनकर कन्यादान भी करना होगा। लेकिन अब ये पवित्र कार्य करके मैं अपना रहा सहा कर्तव्य भी संपूर्ण कर दूंगा। अगले मास बुधवार की रात्रि को बड़ा शुभ मुहूर्त है। उस समय वैदिक रीति के अनुसार आरती तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाएगी। शास्त्री, धर्मराज अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र बांट रहा है। सुना तुमने? हाँ, कुंडली खराब सुना है। क्या खास सुना है? अरे मेरे बेटे की शादी एक गूंगी से हो जाए और धर्मराज की बेटी की शादी एक पढ़े लिखे सुंदर लड़के के साथ, और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। शांति शांति श्रीमान, ऐसे ही समय पर मेरी चाणक्य की नीति काम आती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नीति। अरे इस मुचक्कर चौधरी ने एक ऐसा उपाय सोचा है जिसके सामने चाणक्य नीति भी पानी भरने लग जाए। अब देखना मेरा कमाल। अरे भाई, बड़े बाप की बेटी है ना, ऐसे का घमंड है, ऐसे गिरी के अंधा कर दिया इसे। आरती ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। झूले की रस्सी टूट जाएगी, इसे सपना थोड़ी आया था। सारा इल्जाम इस पर क्यों लगा रहे हो? चलो 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 इसे नाची के पास ले चलो। धर्मराज जी, हम तो कहीं के ना रहे। इस बुढ़ापे में एक ही सहारा था, उसकी आंखें चली गई। अरे भाई, अब रोने धोने से क्या फायदा? धर्मराज जी की सुपुत्री का तुम्हारे बेटे से कोई बैर तो था नहीं। ये दुर्घटना तो कहीं भी और कैसे भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन हम तो इसी के सहारे 2 वक्त की रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर लेते थे। अब क्या घर घर भीख मांगनी पड़ेगी हमें? धीरज रखो, हम सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये लो मेरी तरफ से 220 रुपए। अरे रख लो ना, लो। हाँ, और धर्मराज जी के भंडार में कोई कमी थोड़ी है। 10-20 बीघे जमीन दे देंगे, फसल उगाते रहना और खाते रहना। अरे फसल उगाने वाला तो खुद ही मुरझा गया। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारी दवा दारू कौन करेगा? अगर हम इस संसार से चल बसे तो हमारे अंधे बेटे की देखभाल कौन करेगा? तो क्या तुम ये सपना देख रही हो कि धर्मराज जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर दे, ताकि तुम्हारे घर का चूल्हा चौका चलता रहे, वो तुम्हारी सेवा करती रहे? अगर धर्मराज सच्चे धर्मराज है तो उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं? हमने अपनी आंखों से देखा है। नारायण के अंधे होने का कारण आती है। धर्म अधिकारी की बेटी होने का मतलब ये नहीं कि वो मस्ती में आकर किसी की भी आंखें छीन ले। अब धर्म पेट पर गड़ी हुई तलवार की परीक्षा है, जहाँ से हर अपराधी को दंड मिलता है, मिलेगा और मिलता रहेगा। ये क्या, धर्मराज जी ने मुख भी नहीं खोला और चले जा रहे हैं? शायद धर्मपीठ पर न्याय सुनाने जा रहे हैं। जाहिर बात है, खुद के वंश पर कलंक लग रहा है तो न्याय तो करना ही पड़ेगा ना, वरना कुंडली खराब। अरे धर्मराज जी कोई मामूली आदमी नहीं है, महान आदमी है, महान। न्याय तो करके ही रहेंगे इस कलयुग में। माँ जी, लोग जो आरती के बारे में बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और अन्याय है। जो दुर्घटना हुई उसमें आरती का क्या कसूर? लेकिन माँ जी, मुझे सिर्फ इतना डर है, कहीं धर्मराज जी आरती और अरुण का दिल तोड़कर कुछ उल्टा सीधा फैसला ना सुना दे। आप ही उनको समझा दीजिए ना। वो तो महाज्ञानी है, उनको समझाने वाली मैं कौन होती हूँ? लेकिन ये नहीं जानते कि आरती और अरुण एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। अगर उनकी शादी टूट गई तो वो न जाने क्या
क्या कर बैठे? प्रिया, जो विधि का विधान है उसको बदलना मनुष्य के हाथ में तो नहीं। प्राप्य से स्वर्ग। सावित्री, मैं धर्मपीठ पर निर्णय करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपका फैसला आपके हृदय की तरह उज्जवल और सदा की तरह अटल रहेगा। पिताजी, गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणे। नगरवासियों, आज की समस्या है आरती पर लगाया आरोप कि उसके कारण नारायण नयनहीन हो गया, अंधा हो गया। जब कोई अपराध विचार किए बिना किया जाता है उसे भूल कहते हैं, लेकिन विचार के साथ किया हुआ अपराध निश्चित अपराध ही कहलाता है। भूल के लिए केवल प्रायश्चित और अपराध के लिए दंड आवश्यक है। इस कारण नयनहीन नारायण के वृद्ध माता पिता की देखभाल आरती को करनी होगी और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे नारायण से विवाह करना होगा। यह अन्याय है, हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है। न्याय स्वीकार करना आरती का काम है, तुम्हारा नहीं। बेइंसाफी की छुरी से जब आरती की कुर्बानी दी जा रही है, एक चाचा होने के नाते उसे बचाने का हक मुझे है। तुम्हारा कहना उचित, परंतु पिता और सुपुत्री के संबंध से हमारा अधिकार प्रथम। ये कहाँ का अधिकार है? पिता होने के संबंध से ही आपने उसका हाथ और उनके हाथ में देने का वादा किया था, और अब आप उसकी दूसरी शादी का हुक्म दे रहे हैं। यही आपका इंसाफ है, यही आपका धर्म है। धर्म और न्याय के भेद को पहचानो प्रकाश। और उनको घर में दिया हुआ वचन एक पिता का पारिवारिक धर्म था, और धर्मपीठ पर बैठकर किया हुआ निर्णय एक धर्म अधिकारी का न्याय है, उसकी नीति है। आपकी नीति से हमें कोई मतलब नहीं। धर्मपीठ से केवल न्याय सुनाना ही नीति है, इस पर कोई टीका नहीं कर सकता। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ आपका फैसला हमें मंजूर नहीं। कि हमारा फैसला स्वीकार न हुआ तो इसके दो ही परिणाम हैं, या तो इस नगर से वनवास और या इस तलवार को तुम्हारे प्राणों की आहुति। बंद करो ये झूठी नारेबाजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तिलकधारियों के दिल कितने काले हैं। तुम मेरे भाई की जय जयकार इसलिए कर रहे हो कि उनकी बेटी की शादी एक अंधे आदमी से होने वाली है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुम उस वक्त कहाँ थे जब धर्मराज जी ने मेरी शादी जबरदस्ती गूंगी लड़की से ठहरा दी थी? वो सच्चा फैसला था, तुम्हारा कसूर साबित हो चुका था। तो क्या तुम्हारी भतीजी का कसूर साबित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अरुण, तुम भाजा और आरती को लेकर आओ।
मैं अभी और इसी और तुम्हारी शादी कराता हूँ। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है। प्रकाश, तुम अपने उस भाई को आंखें दिखा रहे हो जिसके नाम की माला सारा गांव जपता है। अरे उसका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। हम कलयुग में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब मैं अपने भाई के विरुद्ध बोल सकता हूँ तो मुझे तुम्हारी क्या परवाह है? शास्त्री, मंदिर खोलो और शादी की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल नहीं करो। जी अभी मेरे शरीर में प्राण बाकी है, मैं तो मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। अभी करता हूँ। चलो चलने का बंद और करो। क्या बोला? चलो जल्दी आके। छोटू, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रुई की तरह धुलक के रख दो। जाओ जाओ। धर्मराज जी आपका छोटा भाई आरती की शादी अरुण से करवा रहा है और जो कोई उसे रोकने जाता है वो भूखे शेर की तरह उस पर झपट पड़ता है। जल्दी से बैठो। शास्त्री शुरू करो। कल्लू बजा चले। अबे जल्दी मत कर। निर्णय का विरोध बंद करो इसे। मैं आपसे कह चुका हूं, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। ये शादी होकर रहेगी। अपने वंश के नाम पर कलंक लगा रहे हो तुम। अपनी मर्यादा को दूषित कर रहे हो तुम प्रकाश। अगर ये विवाह न रोका गया तो शपथ है धर्म की, अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा सर काट कर शिव जी को बलि चढ़ा दूंगा। जिस पिता का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है उसी खून का जोश मेरी रगों में भी है। ये शादी होकर रहेगी। भुजंगमस्फुरद्विनिर्गमाक्रमश्वुर कराल भाल हव्यवा ध्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। सावित्री असंभव, मुझसे ये आशा न रखना। ये तलवार केवल न्याय के लिए उठती है और आज न्याय हो के रहेगा। पर वो आपका छोटा भाई है। भाई? उसने हमारे निर्णय को ठुकराकर
धर्मपीठ का अपमान किया है। उसने अपने दंड को ललकारा है सावित्री, और दंड उसे अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। तुमको भी निर्णय करना होगा सावित्री, देवर की हत्या चाहती हो या पति के प्राण? नहीं, ऐसा कठिन आदेश मत दीजिए। एक भारतीय नारी इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकती है कि उसको बाबुल का घर प्यारा है या पति का? मैं ये विवाह रुकवाती हूँ ताकि आपका अपमान ना हो, पर भगवान के लिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रकाश, छोड़ो ये जिद। तुम मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर, उसको सुहागन बनाकर अपनी भाभी के सुहाग का सिंदूर मिटा देना चाहते हो। तुम्हारे भैया का फैसला अटल होता है। वो ये कह रहे हैं कि या तो वो अपने प्राण दे देंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम्हारी भाभी न देवर की हत्या देख सकती है और न ही अपने महान पति को खो सकती है। प्रकाश, अपने भैया की आज्ञा का पालन करो, अपने कुल के सम्मान की रक्षा करो। उनके कहने के अनुसार आरती और अरुण को लेकर यहाँ से चले जाओ। आंखों से ओझल होने का दुख तो आदमी सहन कर सकता है, क्योंकि उसमें जीवन की एक धारा बहती रहती है। लेकिन जीवन जब मृत्यु का रूप धारण कर लेता है तो सारी आशाओं का अंत हो जाता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाभी, मैं इस गांव से तुम सबसे संबंध तोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इस संसार की कोई भी ताकत अरुण और आरती की शादी को नहीं रोक सकती। चलो। बुआ जी, ये शादी निशानी है आजकल के बदले हुए दौर की। इस जोड़ी को अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रकाश, मैं अब तक धर्मराज जी की दया से अपना परिवार चलाती आई हूँ। मैं उनकी आंखों में सिर्फ दया देख सकती हूँ, क्रोध की ज्वाला नहीं। तुम अरुण और आरती को उनका आशीर्वाद दिलवाओ। उनका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए और मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। जैसी आपकी इच्छा। चलो।